दाढ़ी के बाल, सर के बाल और नाखून तक जो है काट के फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए दिल्ली भेज दिया था कि हमारा डीएनए भाजपा ही नहीं है। जो कि ऐतिहासिक काम हुए वो महागठबंधन की सरकार में हुए, चाहे वो नियुक्ति पत्र बांटने के मामले हो, शराबबंदी का मामला हो, जातीय जनगणना हो, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, कि 2005 से लेके 2024 तक पूरे देश में अगर कोई सबसे पिछड़ा राज्य है तो आपके सुशासन की सरकार में नीतीश कुमार जी बिहार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे थे। उसके मुकाबले में अगर आप देते हैं और देने के बाद भी पता चलता है कि शिक्षक संघ के लोग आपसे आश्वस्त नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए, बिहार की सियासत गर्म है। 2025 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। उसी के पहले सीएम नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र बांटकर शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, बता देंगे आपको कि 1,14,138 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया गया है। ये और उन्होंने कहा कि 2 बार गलती हो चुकी है, तीसरी बार गलती नहीं होगी। गलती भी उनके मंत्रियों की वजह से हुई थी। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान। सर, नीतीश कुमार जी जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तब उन्होंने कहा कि 2 बार गलती हो चुकी है और गलती भी हमारे लोगों की वजह से ही हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2 बार गलती का क्या मतलब निकल रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो खुद नीतीश कुमार देंगे, लेकिन बिहार की जनता अपने वोट की चोट से जरूर उनको जवाब देगी 2025 में। और मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं, इस तरीके की गलती माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा से करते आए हैं। बहुत बड़ी गलती किए थे जब वो कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो इतने बड़े बड़े जो मुहावरे और जो जुमलेबाजी किया, उसके बाद भी हम लोगों ने समाजवाद के नाते, दबे कुचले वंचित होने के नाते हम लोगों ने बाहें फैला के उनका इंतजार किया और उनको अपने साथ में लेने का काम किया। इसलिए किया क्योंकि वो असहाय महसूस कर रहे थे, बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे, तो हम समाजवाद के नाम पे उनको लेते थे। तो ये कोई मुहावरा उनका नया थोड़ी है कि 2 बार गलती हो गई, मिट्टी में मिल जाऊंगा। अरे पूरे बिहार वासियों के उन्होंने दाढ़ी के बाल, सर के बाल और नाखून तक जो है काट के फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए दिल्ली भेज दिया था कि हमारा डीएनए भाजपा ही नहीं है। सवाल उनसे होना चाहिए कि आपने पूरे बिहार वासियों के जो है डीएनए आपने तलाश करवाए थे और खुद जाके मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आपकी जुबान की क्या कीमत है? उनके मंत्री भी कह रहे थे कि जो काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है वो ना कभी होगा, ना कभी हो सकता है, ना कोई कर सकता है। मैं उनको करेक्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी काम हुए बिहार में, जो कि ऐतिहासिक काम हुए, वो महागठबंधन की सरकार में हुए। चाहे वो नियुक्ति पत्र बांटने के मामले हो, शराबबंदी का मामला हो, जातीय जनगणना हो, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, खेल में मेडल लाओ और नौकरी पाओ की बात हो, ये सारा काम अगर ऐतिहासिक होता है तो बिना महागठबंधन की सरकार में, बिना राष्ट्रीय जनता दल के बिना साथ लिए नहीं होता है। ये ऐतिहासिक काम है, उनको जरूर ये जाके आप बता दीजिएगा। और जब हम हट जाते हैं तो 18 से 20 साल की इस डबल इंजन की सरकार में, इस भ्रष्टाचारी सरकार में कोई भी ऐतिहासिक काम नहीं होते। जी, मुख्यमंत्री जी हमेशा आए दिन ये भी कहते नजर आते हैं कि 2005 से पहले कोई निकलता था। इसका क्या मतलब निकल रहा है? 2005 से पहले कोई निकलता था, उनको ये कहने की जरूरत है और उनको ये आईना दिखाने की जरूरत है कि 2005 से लेके 2024 तक पूरे देश में अगर कोई सबसे पिछड़ा राज्य है तो आपके सुशासन की सरकार में नीतीश कुमार जी बिहार है। प्रति व्यक्ति अगर आए पूरे देश में, अगर किसी कहीं अगर सबसे ज्यादा कम है तो वो सिर्फ बिहार प्रदेश वासियों के है। ये जरूर आप उनसे सवाल करिएगा। हंगर इंडेक्स में अगर कोई भी पूरे देश में सबसे अगर कोई पिछड़ा राज्य है तो वो बिहार प्रदेश है, ये जरूर कहिएगा। तो ये उनके सुशासन की सरकार में ये तस्वीर है और ये बताती है कि 125 लाख करोड़ के पैकेज और फिर से मिलने वाले 56,000 के पैकेज किसके साथ मिल के टकार जाते हैं, किसके साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं कि बिहार 2005 से के पहले की आप तस्वीर दिखाते हैं, 2005 से लेकर 2024 तक सबसे पिछड़ा हो जाता है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 1,14,138 नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो क्या राजद के लिए घातक साबित हो सकता है 2025 के विधानसभा चुनाव में? राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की प्रदेश की आवाम ने 2 बार सबसे बड़ा
लार्जेस्ट पार्टी बनाने के लिए जनादेश दिया। तो जनादेश का सब सम्मान कर ले। और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे थे। उसके मुकाबले में अगर आप देते हैं और देने के बाद भी पता चलता है कि शिक्षक संघ के लोग आपसे आश्वस्त नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये किस तरीके की उपलब्धि है? ये खुद अपने आप में ही तय कर ले।